मैं आपके लिए कुछ इजी ट्रिक्स लेकर आया हूं ताकि हम लोग जो एमसीक्यू पेपर्स होते हैं उसमें से करेक्ट आंसर को, कुछ क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर को चंद सेकंडों में ढूंढ सके। सो विद सम डिस्क्लेमर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट। नाउ लुक एट इट। मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो बिल्कुल भी शॉर्टकट्स को प्रमोट नहीं करता है, शॉर्टकट्स को एनकरेज नहीं करता है। मैं आपसे फिर से कहूंगा कि ये छोटे मोटे एग्जाम्स नहीं है। डू वर्क हार्ड। बस ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपका टाइम बच सके। देखिए, फर्स्ट ट्रिक क्या है, जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा होता हूं तो मैं स्टूडेंट लाइफ में क्या करता था, क्वेश्चन पढ़ता था और उसके बाद उसको सोल्व करना शुरू कर देता था। मैं ऑप्शंस को देखता ही नहीं था और मैं कोशिश करता था कि मैं आंसर निकालूं, जिससे मेरा टाइम बहुत खराब होता था। बजाय इसके आप अभी मैं क्या करता हूं, मैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन ऑप्शंस में से ज्यादा ऑप्शंस को क्या कर सकूं, बेसिकली एलिमिनेट कर सकूं। मैं जान सकूं कि वो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। मैं जितने ज्यादा एलिमिनेट कर सकता हूं, मेरे आंसर के जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की वो उतनी ज्यादा बढ़ने लगेगी। अगर मैंने मान लो एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो बाकी तीन ऑप्शन में चांसेस मेरे बढ़ गए। मान लो मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो मेरे पास आंसर देने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। मान लो मैंने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो मैं 100% उस क्वेश्चन का सही आंसर दूंगा। और सिर्फ ऑप्शन में एलिमिनेशन से मेरा आंसर आ रहा है तो मैं उसको सोल्व क्यों करूं? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। नाउ लुक एट इट। यहाँ पर मुझे कोई जरूरत नहीं है, मान लो मेरे पास फॉर्मूला भी नहीं है तो भी मैं इसका आंसर दे सकता हूँ सिर्फ प्रीवियस नॉलेज बेस पर। देखिए, मुझसे क्या कहा गया कि द पीके एंड पीकेबी वैल्यूज दिए वो वीक एसिड, एक वीक एसिड और वीक बेस। अब मुझे वैल्यूज को देखने की क्या जरूरत है गाइस? आप खुद ही सोचिए। एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे और वैसे भी दोनों वीक हैं। तो जब ये सॉल्यूशन बनाएंगे तो नया सोल्ट होगा, ऑब्वियसली उसका पीएच पूछा है। तो आप खुद ही सोचिए, दोनों वीक है तो उसका पीएच आप लोगों को पता होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास ही होगा क्योंकि वो दोनों वीक है। ये एक बफर सॉल्यूशन होता है या फिर सोल्ट हाइड्रोलिसिस में आपने पढ़ा है। तो ये छोटी सी ट्रिक है। अब क्या मुझे वो पीएच के बड़े से फॉर्मूले की जरूरत है यहाँ पर आंसर निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं है। आप ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए। देखिए, दोनों वीक है तो क्या आपको लगता है ये बी ऑप्शन होगा? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि डी ऑप्शन होगा? नहीं हो सकता, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है। तो ऑप्शन हमारे पास ये बचते हैं, 8 होगा या फिर 7 होगा। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि जो वीक एसिड और वीक बेस होता है उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 होता है। तो मुझे यहाँ सोल्व करने की क्या जरूरत है? अगर आपको मुझे मुझे थोड़ी सी भी नॉलेज है तो मैं सीधे आंसर दूंगा कि इसका आंसर क्या है, सी। क्या मुझे देखना पड़ा? मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने एलिमिनेट किया ऑप्शंस को, कि कौन से ऑप्शंस यहाँ पर हो ही नहीं सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल गए जो कि मेरे लिए एलिमिनेट हो गए। तो फिर मुझे सीधे आंसर मिल गया। क्या मुझे जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी। चलिए, सेकेंड ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं जो ट्रिक आपको लिख रहा हूं ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं। मेटा स्टडीज ने बहुत सारे एमसीक्यू पेपर्स को, इवन मिलियंस बिलियंस ऑफ पेपर्स को सोल्व करने के बाद फाइनली ये कंक्लूड किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जिनमें ऑल ऑफ द अबव ये ऑप्शन में लिखा होता है, ज्यादातर उसका आंसर वही होता है। इसके चांसेस 34% है बाय द वे। ठीक है, 34% है। और मैं आपसे कहूंगा कि इस डेटा को मत देखिए। एक्चुअल में मैंने क्या किया, जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मैंने खुद ने बहुत सारे एग्जाम्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखे और मैंने देखा और जाना कि जिसमें ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन का ऑप्शन था वही ज्यादातर करेक्ट आंसर भी था। वही ज्यादातर करेक्ट आंसर था गाइस। अब आप खुद सोचिए, अगर हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी लगाएं तो एक ऑप्शन के सही होने के प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25%। लेकिन अगर उसमें ऑल ऑफ द अबव आ गया तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 34% है। ये स्टडीज हमसे कहती है। तो ऑब्वियसली मुझे देखने की जरूरत नहीं है, इसके डी आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन क्या पूछा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसको प्रूव करता है? ये AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। तो ये किसको प्रूव करता है? क्या सिर्फ बॉयल्स लॉ को प्रूव करता है? क्या सिर्फ चार्ल्स लॉ को प्रूव करता है? क्या सिर्फ एवोगैड्रोस लॉ को प्रूव करता है? अगर आपकी सिक्स सेंस है तो गाइस मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है ढंग से, आप डी लिख दीजिए, आपका सिक्स सेंस ये जरूर कह रहा होगा कि ऑल ऑफ दी अबव होगा।